तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि परिवार में कलह रहती है तो क्या करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, सेठ घनश्याम के दो पुत्रों में जायदाद और ज़मीन का बंटवारा चल रहा था और एक 4 कमरे के मकान को लेकर उनका झगड़ा जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए तो उनके पिताजी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब दोस्तों, पिताजी को हंसता देख कर के दोनों भाई लड़ना भूल गए और पिताजी से हंसने का कारण पूछा तो पिताजी ने कहा, इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए इतना ज़्यादा तुम लड़ रहे हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को एक अनमोल खजाना देता हूँ। दोस्तों, पिता और दोनों बेटे अब साथ साथ चल दिए तो पिता ने कहा, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं हमें पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा और इस बीच में यदि तुमने आपस में झगड़ा किया तो समझ लेना मैं तुम्हें खजाने तक कभी नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्तों, पिता की बात सुनकर के दोनों लड़कों ने सलाह की कि हमें आपस में चाहे कुछ भी हो जाए झगड़ा नहीं करना है, वरना किसी भी प्रकार से पिताजी खजाना नहीं देंगे और हम दोनों भाई बिना लड़े ही पिताजी के साथ में प्रेम से बातें करते हुए उनके साथ चलेंगे। अब दोस्तों, वो सेठ जो था अपने दोनों बच्चों के साथ में एक बस का इंतज़ार कर रहा था। अचानक तभी बस आ जाती है। दोस्तों, गांव जाने के लिए उनको जो बस मिली थी उसमें केवल 2 ही सीटें खाली थीं। अब जिस सीट पर वो सेठ जी बैठे थे उसी सीट पर थोड़ी देर के लिए कभी बड़ा बेटा बैठ जाता था, कभी छोटा बेटा बैठ जाता था। इसी प्रकार मिलजुल करके दोनों भाइयों ने लगभग 10 घंटे का सफ़र तय किया। दोस्तों, सेठ जी दोनों बेटों को लेकर अपनी एक बहुत बड़ी हवेली पर आ गए। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। सेठ जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है तो घनश्याम सेठ वहीं पर बैठकर रोने लगे। अब अपने पिता को रोता हुआ देख कर के दोनों बेटों ने पूछा, पिताजी आप यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? तो बूढ़े पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस हवेली को और याद करो तुम दोनों का बचपन यहीं पर बीता है और इस हवेली को पाने के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और वो हमेशा के लिए इस हवेली को छोड़ कर के किसी दूसरे शहर में बस गया और हमारा रिश्ता खत्म हो गया, जिसका मुझे आज भी बहुत गहरा दुख है। दोस्तों, सेठ कहने लगा, अब बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर मेरा वक्त बदला, एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़ कर के जाना पड़ गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम दोनों जिस सीट पर बारी बारी से बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो सकती है? क्या उस सीट पर आज के बाद हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं बैठेगा? तो दोनों बेटों ने हैरानी के साथ कहा, कैसी बात करते हो पिताजी, बस की यात्रा तो चलती रहती है और सीटों पर तो सवारियां बदलती ही रहती हैं। पहले कोई बैठा था, फिर कोई बैठेगा और वैसे भी उस सीट में है ही क्या जो थोड़ी सी देर के लिए ही हमारी है। अब तो दोस्तों, अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर के वो सेठ हंसने लगे, फिर खूब रोए और बोले, देखो बच्चों, बस तुम्हें मैं इसी राज की बात को समझाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। यही सबसे बड़ा खजाना है। आज तुमने इस खजाने को समझ लिया तो जीवन में कभी भी दुख नहीं पाओगे। देखो, जो चीज़ थोड़ी देर के लिए तुम्हारी है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए तुम उसके मालिक बने, थोड़ी देर बाद कोई और उसका मालिक बन जाएगा। बस बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर की जायदाद पर कब्जे के लिए कहीं अपने अनमोल भाइयों के रिश्तों की कुर्बानी ना दे देना।
यदि कोई लालच मन में आए तो इस घर को देखना। अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बस बेटा मुझे यही कहना था। बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। जिस तरह तुमने बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी दोनों भाई तालमेल बिठा लेना। अब तो दोस्तों पिता की बात सुनकर के दोनों बेटे अपने पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। उसी समय आपस में गले मिल गए और फिर जब सेठ पिता ने अपने दोनों बेटों को गले मिलते हुए देखा तो उनके चेहरे पर खुशी आ गई, मुस्कान छा गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आज जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद में बस या ट्रेन में यात्री बदल जाते हैं और सीटों के मालिक भी बदल जाते हैं, उसी प्रकार ये संपत्ति भी कभी भी किसी के साथ नहीं जाती। इसलिए अनमोल रिश्तों की कद्र करो और जीवन को खुशहाल जियो, क्योंकि हर विपत्ति में अपना परिवार ही अपने साथ खड़ा होता है। इसलिए परिवार में हमेशा प्रेम की भावना रहनी चाहिए। परिवार में कभी भी आपस में कलह नहीं करनी चाहिए। रिश्ते छोटे हों या बड़े लेकिन अनमोल होते हैं। छोटे से लालच के चक्कर में कभी भी किसी अनमोल रिश्ते को गंवा मत देना। तो दोस्तों यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो